अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स के मंथ ऑफ अगस्त का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, पेज नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 3, 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे आज हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में देखें हम, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा सॉर्ट इज अ स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ डैश नंबर। यानी कि इसमें पहले ही पता होना चाहिए आपको कि सॉर्ट कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें आप पेज नंबर 62 पे आ जाए। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरह से कोई फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे कि रूट लगी हुई है और ए और यहाँ पे इसकी रूट की पावर लगी हुई है एन, तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, nth रूट ऑफ ए, यानी कि nth रूट है किसकी ए। ठीक है, वह n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम इसको रेडिकल ऑफ इंडेक्स कहेंगे। n को क्या कहेंगे हम, रेडिकल ऑफ इंडेक्स। इसके बाद जो है ये जो रूट की सिंबल है इसको रेडिकल कहेंगे। इसके अलावा ये जो a लिखा हुआ है इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है √5। √5 इज़ अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये इसकी क्या रूट की क्या पावर होती है 1/2, यानी कि रूट किसी बराबर होता है 1/2 के। ये रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू थी 1/2, यानी ये रूट की पावर क्या है 2। तो रेडिकल ऑफ ऑर्डर क्या है इसका 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, इस तरह से कोई भी फॉर्म दी जाए जैसे कि ये 16 है या 128 है, ये 81 है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसका रेडिकल ऑफ ऑर्डर क्या है 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाई गई है कि √4, तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आप इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये किस में चेंज हो गया है, ये आपका रैशनल नंबर में चेंज हो गया। ये सारे जो आपके रैशनल नंबर में चेंज हो गए, आपके पास रूट की पावर भी गिवन है उसके बावजूद भी। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास इस तरह से फॉर्म आ जाए कि √2, अब यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो जहाँ इस तरह की फॉर्म आ जाए 5 की पावर की वैल्यू होगी 1/2, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पे 4 था, हमने इसको इस तरह से लिखा कि 2 की पावर 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 2। तो डायरेक्टली हमें किस में मिल गया, रैशनल नंबर में। लेकिन इसके आंसर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। √2, √5, √7 और इसकी जो है पावर क्या है 1/3, यानी कि रूट की पावर क्या है 1/2 1/3, और इसकी क्या है पावर 9 और 1/5। तो ये जो है, ये जो जितने भी नंबर्स इस तरह के ये होते हैं इरेशनल। ठीक है, और हमारा इसको जो है, तो इसको जो है ये रैशनल नंबर में चेंज नहीं होते और इसका जो है इसमें कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं होती है और नॉन रिक्योरिंग वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है, और तो इसीलिए जो है इसका आंसर क्या आता है, इरेशनल में। ठीक है, इरेशनल में आंसर आता है तो हम इसको सॉर्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी रूट हो और उसका इरेशनल में हमारे पास आंसर आए तो हम उसको सॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, कोई भी इरेशनल नंबर सॉर्ट नहीं हो सकता, लेकिन सॉर्ट का आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे √2 का बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेसिमल ये अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट मेथड से करवाया था सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका आंसर आएगा कि ये किस में आया है, यहाँ पर इरेशनल नंबर में आया, तो आप ये कह दिए कि ये सॉल्व है। इसके अलावा ये देखें, ये जो है ये किस तरह से 2 × 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और 1/2 इसकी रूट की पावर, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 2। तो ये सॉर्ट नहीं, क्योंकि आपके पास रैशनल नंबर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे देखें, जब हम √1/4 रूट के अंदर है, ये देखें 1/4, अब यहाँ पे हम रूट अप्लाई करेंगे 1/2। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर लगा 1/2 इसके ऊपर भी 1/2 इसके ऊपर भी, से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या है 1/2, यानी कि रूट तो कैंसिल हो गई ना। अब इसका आंसर आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो लेकिन इसका नंबर जो है क्या नाम है, आया तो है हमारे पास 0.2 डेसिमल फॉर्म में, लेकिन ये ख़त्म हो गया इसका रूट यहीं पर ही। ठीक है, ये तो बाद में जब हमने सिंप्लीफाई किया तब आया है, तो यहाँ पे ये इसलिए हमने कह दिया कि ये सॉर्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 11 है और इसकी रूट की पावर लगी हुई है 3,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डेसिमल फॉर्म में, तो ये सॉर्ट कहलाएगा। अच्छा, अब आप आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर सॉर्ट इज अ स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ डैश नंबर। तो ये हम कौन से नंबर में रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको होल नंबर में रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये होल नंबर में रिड्यूस नहीं हो सकता सॉर्ट का भी। अच्छा, इसके अलावा द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइड बाई वाई इज़, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई वाई, तो 1 डिवाइड बाई वाई इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई वाई इस तरह से, ठीक है। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा वाई, ठीक है। जब वैल्यू पलटते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल ये होता है वाई, हमने यहाँ पे वाई। द थर्ड पावर ऑफ बेस 5 इज़, यानी कि अगर 5 पे जो है हम पावर लगा दें 3, 5 पे अगर 3 पावर लग जाए तो क्या होगा, 5 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25 होता है, और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 125, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो जब यहाँ पे लिखा है थर्ड पावर ऑफ बेस 5 इज़, बेस की अगर पावर थर्ड हो तो यहाँ पे इसका आंसर तो क्या होगा 125 होगा। इसके अलावा 4 में देखें आप, x की पावर 1/3 इज़ एक्सप्रेस इन द रेडिकेंट फॉर्म एज डैश। देखिए यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब हमें इसमें जो है रेडिकेंट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म लिखी हुई है कि x की पावर 1/3 है। अब हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इधर से ये समझ में आ रहा है कि x जो है वो इसके अंदर है, ठीक है, और इसके अलावा 1/3 जो है वो रूट की पावर है, ठीक है। तो ये हो गया रेडिकेंट फॉर्म में। आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है, अ बेस राइज टू द पावर ऑफ अ बेस रेज टू द पावर ऑफ डैश इज़ इक्वल टू 1, यानी कि एक बेस है, उसकी पावर जो है वो क्या होगी, तो वो बराबर होगी 1 के। यानी कि कोई भी बेस ले लें, हम यहाँ पे किसी बेस की बात नहीं करी। बेस मतलब जो मैंने आपको बताया था कि बेस होता है पावर जिस पे लगी हुई होती है वो बेस कहलाता है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बेस इज रेज टू द पावर डैश इज़ इक्वल टू 1, तो यानी कि यहाँ पे 5 ले लें या 4 ले लें या 6 ले लें, 7 ले लें, तो इसके ऊपर कौन सी ऐसी पावर लगाएंगे, ये 1 आ जाए। इसके ऊपर अगर हम 0 लगाएंगे नॉट, ठीक है, तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर भी पावर नॉट लगाऊंगी ना तो ये भी 1 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे 0 पावर ले लेंगे। 6 के ऊपर भी पावर अगर मैं नॉट लगाऊँ यानी 0, तो ये भी 1 के बराबर होगा। 1 के ऊपर भी 0 लगाऊंगी तो भी 1 के बराबर होगा, 0 के ऊपर 0 लगाऊंगी तो भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने 0 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ट्रू फॉल्स पे। स्टेट whether the following are true and false। नंबर 1, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 प्रोड्यूस आ सॉल्ट। देखिए यहाँ पे जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 8 का ऐसे में 2 4 द 8 द 4 2 1 द 2, ठीक है। तो ये आ गए 8 के फैक्टर्स। इसके बाद यहाँ पे देखें 6 है, तो 6 की जो आएंगे वो आएंगे 6 2, देखिए यहाँ पे 6 है ना, 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएंगे 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये, अब इसको आप 2 की पावर 3 भी कर दें तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 मैंने इसकी जगह लिखा और ये रूट की पावर लिखी, और यहाँ पे जो है ये 2 की पावर 1/2 अलग से करना पड़ेगा और 3 की पावर 1/2। तो ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें जो है हम कोई कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका आंसर हमेशा हमारा पॉइंट में आएगा, तो हम इसको यहाँ पे कह देंगे कि ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इरैशनल नंबर इज़ अ सॉल्ट। देखिए सॉल्ट जो है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इरैशनल वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, लेकिन तमाम इरैशनल वैल्यूज़ जो है वो सॉल्ट नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। द प्रोडक्ट ऑफ indices state that a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n। अच्छा देखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू a m मल्टीप्लाई बाई n। मैंने आपको बताया था कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, पावर, यहाँ पे कौन सी साइन लगी हुई है, मल्टीप्लाई। तो
तो बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो m प्लस n आना चाहिए था यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय n नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वैन x की पावर 3 इज डिवाइडेड बाय x की पावर 5, द आंसर इज x की पावर -4। यहाँ पे कह रहे हैं कि वैन x की पावर 3 है और उसको हम डिवाइड करेंगे x की पावर 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा x -4। देखें x की पावर 5 जो है वो डिवाइड होगी x की पावर 3 से, तो यहाँ पे x की पावर 5 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे पावर इन्वर्स में हो जाएगी, पावर इन्वर्स में होगी -3 में, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड, अब जब बेस सेम पावर ऐड होती है तो 5 + 3 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 - 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर x की पावर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर -4, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 4 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 = 5, 4 + 2। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ये जो पावर पे पावर लगी हुई होती है तो ये ऐड हो जाती है, तो पावर पे पावर ऐड नहीं होती, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी 4 × 8 हो जाएगा और 5 की पावर 8 बन जाएगी, यहाँ पे ही फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको समझा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 27 की पावर 2/3 प्लस 4 की पावर है 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने यहाँ पे 27 को इस तरह से लिखना है कि इसका इसके 27, अब आपने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 27 का, इसका एलसीएम आएगा इस तरह से 27 का 27, तो 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे देखें 3 जो है वो कितना है 1 2 3, इस तरह से आपने लिख दिया। और यहाँ पे 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, और 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 सा 4। अब इसके ऊपर पावर लगी हुई 2/3 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम्स है और 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो आपने 2 की पावर 2 लगा दी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट हटाई तो मल्टीप्लाई की साइन लगाई, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई की साइन लगा दी, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, प्लस की साइन लगाई, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 के ऊपर पावर लगी हुई 2 और 2 के ऊपर पावर लगी हुई 3, तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि इसके ऊपर पावर लगी हुई 2, उसका मतलब है कि ये 3 जो है वो 2 टाइम्स है, प्लस की साइन लगाए, और 2 के ऊपर पावर लगी हुई 3, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो यहाँ पे 3 टाइम्स है, 2 × 2 अच्छा, उसके बाद जो है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 सा 9, प्लस की साइन लगाई, 2 2 4 4 2 8। अब 9 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 17। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाए आप, यहाँ पे देखें 27, तो 27 का आपने एलसीएम ले लेना है, तो आपने जब 27 का एलसीएम लिया तो आपके पास आ जाएगा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे जब आपने लास्ट टाइम भी लिया था पिछले फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3 और 3 और 3, तो 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27, तो इस 27 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3, मल्टीप्लाई की साइन लगाई 2 4 3। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे देखें रफ वर्क में 2 3 2 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 2 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे 2 पावर चली जाएगी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए 3, आप 5 टाइम्स 3 आ गए, तो आपने यहाँ पे रूट लगाया और रूट की जगह 2 4 3 की जगह आपने क्या लिख दिया 5 टाइम्स 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, फिर 12 के हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास जो आए हैं ये 2 × 2 × 3। तब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो 2 2 4 4 3 12, यही आंसर बनेगा। तो आपने यहाँ पे रूट लगाया और इसकी जगह पे ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 125 है, तो 5 5 25, 25 5 125 होता है, तो आपने यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 18 लिख दिया आपने यहाँ पे। 18 के भी इसी तरीके से आपने फैक्टर्स निकाल लेने, तो आपने पता चल जाएगा 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो
ये सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाले वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो जब सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, √3 कैंसिल, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, यहाँ पे √3 कैंसिल, उसके बाद √2 और √2 कैंसिल। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रूट लगाई और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सबको एक साथ लिख देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि साइन जो है वो मल्टीप्लाई किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम जो है वो 3 है, तो आपने इस तरह से लिख दिया और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया आपने इधर, डिवाइड की साइन लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें डिवाइड की साइन लगाने के बाद जब पेयर बनता है आपस में, तो ये क्या होता है, जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों का पेयर बना तो ये रूट से बाहर निकल गए, एक 5 बचा वो रूट में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने कैंसिल कर दिया तो इसकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, हमने दो के पेयर बना दिए, 3 के पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेयर। ये सब जो है 3 बाहर निकल जाएंगे, 1 2 3, तो ये 3 बाहर आ गए। उसके बाद रूट में क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बचेगा। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना। उसके बाद √5 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 3 × 9 9 3 × 27, और रूट की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 × 6। उसके बाद 5 √5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। अच्छा मैं पहले आपको 4 पार्ट करवा देती हूँ, चौथा पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आप 5 पार्ट करिएगा। अच्छा यहाँ पे देखें 4 पार्ट पे देखिए, 10 + 8 1/3 √12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1/2। अच्छा यहाँ पे देखिए आपने 10 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस की साइन लगाई। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं इसलिए ब्रेक नहीं करी क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्सपोनेंट में करके वैल्यू इस तरह से लिखते हैं ताकि जो है इसके ऊपर जो पावर आने वाली है वो कैंसिल हो जाए। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जिससे 2 को कर दिया था कि 2 की पावर अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है और रूट में लिखा हुआ है 4 है, इस तरह से अगर रूट में 4 लिखा हुआ है तो मुझे पता है कि 2 की पावर 2 का ये इसके बराबर होता है, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये इस वजह से, और आंसर हमारा 2 आ जाता है। तो अब यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं लगी हुई, तो हमने 10 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस की साइन लगाई। अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 to the 4 4 to the 8, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में लिखा हुआ है 12, तो 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 to the 4 4 3 × 12। अच्छा यहाँ पे देखें इसके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे, रूट एज इट इज़ आ जाएगा, 12 की जगह पर हमने फैक्टर्स लिख दिए, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 3 - 1/2। अच्छा अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको कि 10 + 2 जो है वो कितने टाइम से 3 टाइम से, तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड की साइन लगाई, ये 2 का पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया 2, और एक जो है वो 3 जो है वो अंदर मौजूद रहा रूट के अंदर, तो हमने यहाँ पे रूट के अंदर 3 लिख दिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 1/2, तो 3 - 1/2 अगर मैं इसको 3 - 1/2 को मैं ऊपर लेके जाऊँ, जैसे मैं आपको रफ वर्क में दिखाती हूँ कि 3 1/2 है, -1/2, ठीक है। अब अगर हम इसको इधर ऊपर लेके जाएंगे तो हम ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 जो है वो इसकी वैल्यू रूट के बराबर होती है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ऊपर शिफ्ट किया और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया √3। उसके बाद देखें यहाँ पे ये और ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 10 + 2 / 2, इस तरह से। और आपने इसको ऐड कर लेना है, 10 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, / 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद आपको मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, 6 नहीं बल्कि 5 है, ठीक है। 5 वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये आपने इस तरह से करना है कि √3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 डिवाइड बाय √5 - 2। अच्छा यहाँ पे जो है होल पे लगा हुआ है -1/2, यानी कि नीचे वालों के साथ भी ये ऊपर वालों के साथ भी। आपने सॉल्व लिखा। अच्छा यहाँ पे इसके बाद आपने एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से किया है कि हमने ये ब्रैकेट हटा दी। सेकंड स्टेप में क्या किया है, हमने ये ब्रैकेट हटा दी और सबको ये पावर जो है सबके साथ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। होल पे होने का मकसद ये है कि ये सबके साथ है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे √3 की पावर 6
मल्टीप्लाई करवा के हमने -1/2 लिख दिया। मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 3 माइनस 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 लिख दिया, और मल्टीप्लाई की साइन के साथ -1/2 लिख दिया। डिवाइड की साइन लगाए, √5 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। इस तरह से हमने जो है ये जो होल पे लगा हुआ था ये सबके साथ अलग अलग लिख दिया और ब्रैकेट हटा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ये माइनस का ना, तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा, √3 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई की साइन लगाई और माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बची पावर, 3 की पावर 1 ही बची, तो आपने खाली 3 लिख दिया। उसके बाद डिवाइड की साइन लगाई, यहाँ पे देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास इस तरह से आ गई फॉर्म। अब आपने इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई करना है। अब मज़ीद और सिंप्लीफाई क्या करें कि ये रूट हटाएं आप। अब इसको हम एलसीएम लेके इसको ब्रेक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना इसको कर सकते हैं ना इसको कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, अब रूट हटा देना है। तो हमने यहाँ पे 3 की पावर -3 तो है यहाँ पे ये, ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन, और उसके बाद हमने यहाँ पे रूट की वैल्यू लिख दी है 1/2। मल्टीप्लाई की साइन 3 आ गया, डिवाइड बाय 5 √5 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद नीचे सेकंड स्टेप में देखें, इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कट भी नहीं रहा, तो ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब हमने -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 माइनस, तो हमने यहाँ पे ये काम किया है, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय √5। अच्छा, उसके बाद देखिए बेस सेम है, 3 है दोनों में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर 1 लगी हुई है, तो बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो आप पावर को ऐड कर लें, बेसिस सेम पावर ऐड, तो हमने 3 लिख दिया, -3/2 प्लस की साइन के साथ 1 लिख दिया, यानी कि ये इसकी पावर ये आ गई, ये वाली, प्लस की साइन लगा दी आपने और इसकी पावर ये आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे हम एलसीएम लेते हैं, इस तरह से आपने करना है कि यहाँ पे आपने 2 ले लिया, -3 और यहाँ पे +2 आ जाएगा। वो इसलिए कि जैसे आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, -3 में से +2 माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, आपने माइनस की साइन लगा दिया, (2) आ जाएगा। तो यानी जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर -1/2 और √5 डिवाइड बाय √5। उसके बाद ये देखें ये इन्वर्स में है, यानी कि ये माइनस में, अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूँगी, देखिए कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव में होती है, अगर मैं उसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, और अगर ऊपर नेगेटिव में है तो वो नीचे शिफ्ट करूँगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से क्या, मैंने ये नेगेटिव में मैं नीचे लेकर आई तो ये पॉजिटिव में हो गई। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट में लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या किया, ये देखें, इसको इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 = 15, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये आपने एक स्टेप और बढ़ा लेना है, आपने ये स्टेप करके दिखाना फिक्स करें, ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने 6 पार्ट भी आपने खुद करना है, 1 से लेके आपने 6 तक सॉल्व करना है खुद। ठीक है, ये आपका काम है, बाकी तमाम पार्ट आप स्किप कर दें। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी एमसीक्यूज़ आपने अपनी कॉपी में करना है।